वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो माँ बनने के बाद जब आपका बच्चा 1.5 और 2 साल के बीच में होता है ना, तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तंग करता है कि इसको भाई पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराएं या इसका डाइपर फ्री इसको कैसे करें कम्प्लीटली। और ट्रस्ट में मुझे भी इस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 2 साल का हो गया था। और ये सच में ये हर माँ की परेशानी होती है, स्पेशली हम न्यू मॉमीज़ की और इस जनरेशन की मॉमीज़ की ज़्यादा परेशानी है, मैं सब बोल सकती हूँ। लेकिन मैं आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपने बच्चे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो पॉटी ट्रेनिंग पूरा कर दिया था और उसको कम्प्लीटली डाइपर फ्री कर दिया था। लेकिन मैंने उसको 2.5 साल में किया था, मैंने इससे पहले मैं उसको नहीं किया था। और मुझे लगता है कि मैंने पेशेंस रखी तो वो मेरा डिसीजन सही था, आज ये मैं आपके साथ कह सकती हूँ। हालांकि परेशानी बहुत होती थी उस टाइम पे, वो मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा माइंड में आते थे और मैं परेशान भी होती थी कई बार ये सोच के कि शायद मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इतना पेशेंस रख के कि शायद सारे बच्चे सीख जाते हैं इस टाइम पे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और जब वो 2.5 साल का होने ही वाला था उससे पहले पहले मैं ये बोलूँगी कि वो कम्प्लीटली डाइपर फ्री हो चुका था। अब देखो, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको ऐसे कोई टिप्स नहीं बताने वाली हूँ या मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसे डील करो, आपको पेरेंटिंग ऐसे करनी चाहिए, बच्चे को ऐसे सिखाना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं खुद मदर बनी हूँ तो जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड ऑब्वियसली हर बच्चे की जर्नी अलग होती है, हर बच्चा अपनी पर्सनैलिटी लेकर आता है, तो वो अपने पेरेंट्स को सिखाता है कि भाई उसको हैंडल कैसे करना है। किसी के बोल देने से, कहीं पे पढ़ लेने से, कुछ देख लेने से वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए काम करी हैं या उन लोगों के लिए काम कर रही हैं वो आपके बच्चे के लिए भी काम कर जाएं। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी को हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने बच्चे को जैसे आप हैंडल करते हो आप वैसे ही कीजिए। और आपने शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच रखा होगा कि आपको अपने बच्चे को कैसे जो है वो इस चीज़ को लेकर मतलब उसके साथ काम करना है, कैसे उसको पॉटी ट्रेन कराना है, कैसे उसको डाइपर फ्री करना है। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं सक्सेसफुल हो पाई, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने उसको 1 हफ्ते में जो है वो कम्प्लीटली डाइपर फ्री कर दिया। तो वो मेरी एक जर्नी थी, वो मैं चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो लेट्स स्टार्ट दैट। बता दूँ, जब मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 2.5 साल का हो गया था और जब मैं उसको, मुझे इतना समझ आने लग गया था कि उसको समझ आ रहा है कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ और उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। मतलब कि हम जब दोनों एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं, मैं उसको समझा पा रही हूँ, वो मेरी बात समझ पा रहा है, तो मुझे लगा कि अब 2.5 साल का जब बच्चा है, होने वाला है ऑलमोस्ट 2.5 साल का, तो इस टाइम पे ऐसा है कि आप कुछ उसको बोलते हो, कुछ मतलब जिस तरह से आप उसको बताते हो कि ये करना है वो करना है, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को जो है वो समझना शुरू कर देता है। इससे जो छोटा बच्चा होता है, पहले जब बच्चा होता है तो इतना समझता नहीं है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप उसको डांटोगे, स्टिल वो नहीं समझेगा। लेकिन 2.5 साल तक आते आते बच्चा थोड़ा सा आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप उसको बोलना चाह रहे हो, आप उसको गाइड करना चाह रहे हो, कोई डायरेक्शन देना चाह रहे हो, वो थोड़ा सा आपकी चीज़ों को जो है वो समझना शुरू करता है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरी जर्नी कहती। और एक होता है कि आप जो है वो, जैसे गांव में घर होते हैं ना, खुले खुले आंगन हैं, बड़े घर हैं, बाहर शुशु पॉटी कहीं भी बच्चे से करा दिया, साफ हो जाती है चीज़, वो कितना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ऐसे घरों में रहते हैं जो कम्प्लीटली बंद होते हैं पूरी तरह से, तो वहाँ पे जब बच्चा रेगुलरली सोफों पे, बेड पे या कहीं फर्श पे भी बार बार शुशु पॉटी करेगा, और जैसे यहाँ पे तो वुडन वाले घर होते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि वो हाइजीनिक पर्पज से भी बच्चे के लिए भी सही नहीं होता, मतलब पूरे घर के लिए वो चीज़ें सही नहीं होती। भले ही आप उसको साफ कर दो, लेकिन एक स्मेल सी या चीज़ें वो रहती हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं करनी थी अगर मैं उसको उससे पहले कोशिश करती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा इस चीज़ को लेकर। आई नो बहुत ज़्यादा होता है कि अरे भाई बच्चा 2.5 साल का हो गया, अभी तक भी ऐसे मतलब डाइपर में ही करता है सब कुछ, तो वो लगता है थोड़ा सा उस टाइम की, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत होती है। जो लोग आपको बोल रहे होते हैं वो भी ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस से सही कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बच्चे पाले हैं पहले और उनका एक्सपीरियंस कहता है कि थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो वो होता है ना कि घर का माहौल है कि अगर कभी कर भी दिया अंदर, या फिर बोलने के बाद भी अगर वो अंदर कर रहा है तो वो चल जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे था कि मैं इसको थोड़ा सा पेशेंस देके ये वाली चीज़ करूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया कि देखो, अभी ये जो डायपर का बॉक्स आया, क्योंकि मैं बड़ा बॉक्स लेकर आती थी, तो मैंने ये सोच ही लिया था कि अब ये लास्ट बॉक्स है इसका, इसके बाद मैं नया बॉक्स नहीं लाऊंगी इसको डायपर के लिए। तो जैसे ही उसके जो बॉक्स था डायपर वाला, वो ऑलमोस्ट ये रख लो कि आप उसमें 10 या 12 डायपर मुश्किल से बचे थे, तो मैंने अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर कर लिया था कि अब नया बॉक्स नहीं आएगा, मुझे इसको पॉटी ट्रेनिंग करानी है, मुझे इसको जो है वो डायपर फ्री कंप्लीटली करना है, अब नए डायपर्स नहीं आएंगे घर पे।
तो वो मैंने अपने आप को प्रेशराइज किया वहाँ पे कि भाई नहीं नहीं आएंगे अब, ठीक है, तो अब इसको पहले पॉटी ट्रेनिंग कर दो आप, नहीं तो फिर आप साफ करते हुए फिरोगे। तो फिर मैंने वो उसके लिए करना शुरू किया। हालांकि मैंने टॉयलेट सीट जो है वो बच्चों वाली जो आती है, जो अटैच हो जाती है हमारे ही टॉयलेट सीट से, वो वाली ही मंगवाई थी, क्योंकि मुझे वो पॉट वाला सिस्टम भी नहीं करना था जो पॉट बच्चों के आते हैं पॉटी वाले, की यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया, कहीं पे भी रूम पर बच्चा वहाँ पॉटी कर रहा है। मैंने ये चीज़ भी अपने माइंड में पहले रखी थी कि मुझे उसको जो टॉयलेट सीट अटैच वाली आती है वहीं पर ही बिठाना है, वहीं पर ही सिखाना है। तो वो अप्रोप्रिएट एज थी मेरे लिए, 2.5 साल का जो बच्चा हो रहा है, कि उस टाइम पे आप उसको आराम से सिखा सकते हो, ये मेरा मानना था। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है इस चीज़ को लेकर, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मैंने किसी से नहीं पूछा है, ये मेरा खुद के माइंड का अपना, जिसको कहते हैं ना कि अपना ही मैंने माइंड इस तरह से प्रिपेयर किया था। और दूसरी बात, मुझे पता था कि मेरा बच्चा शायद इस टाइम पे अच्छे से समझ जाएगा, ये मुझे लगता था। अपने बच्चा जैसे होता है ना, सिचुएशन आपको पता होती है और अपने बच्चे का आपको खुद को पता होता है। तो उस टाइम पे एक हफ्ता वो ऐसा था कि जब मैं बिल्कुल ऐसे अलर्ट रहती थी हर टाइम। मतलब जब मैंने सोच लिया था कि हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, जैसे मैंने उसका शुरू किया, तो मैंने उसको सुबह पहले बोला कि चलो शुशु करेंगे, अंदर चलेंगे। उसने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया अंदर बैठना, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया, वो बैठेगा ही नहीं। जैसे मैं उसको अंदर बाथरूम में लेकर जाती थी वो रोना शुरू कर देता था। अब मुझे लगा कि अब मैं मतलब क्या करूँ, मैं उसको सीट जो थोड़ा सा होता है ना, जिसकी टॉयलेट वाली सीट थी, कलरफुल सी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि है ना थोड़ी सी उसमें आइज वाइज बनी थी, उसका लालच दिया, वो नहीं बैठा नहीं बैठा। एंड में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मतलब मैंने हर ऑप्शन पहले एक्सप्लोर कर लिया था कि उसको ऐसे बिठाऊं, ऐसे बोल के बिठाऊं, खुद उसके साथ वहां पे खड़ी रहूं जब तक वो बैठ रहा है, कुछ भी, लेकिन वो रोता ही था। तो उसके बाद मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था, और वो था कि मैं उसको फ़ोन का लालच देकर वहाँ पे बिठाऊं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग अब इस बात पे बोलेंगे कि बच्चों को फ़ोन का लालच नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं कह दूँ कि देखो, फ़ोन तो आजकल हर बच्चा देखता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखता है। और ये भी मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी कि मेरा बच्चा अब कंप्लीटली फ़ोन भी नहीं देखता है, और उसके लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर करूंगी। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि पहले मैंने उसको फ़ोन का ही लालच दिया। उस टाइम पे वो फ़ोन देखता था, छोटा था, भले ही मैं कितना मर्जी डांट लूँगी, जब वो मेरे हाथ में फ़ोन देखेगा तो ऑब्वियसली उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो उस टाइम पे वो फ़ोन देखता था, छोटा था, तो मैं दे देती थी उसको फ़ोन, ठीक है, वो टाइम था जो भी था। उस टाइम पे मैंने उसको फ़ोन का लालच दिया, और वो फ़ोन के लालच में सीट पे बैठा थोड़े, मतलब कि पहले उसने देखा कि उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, कि चलो मुझे फ़ोन मिल रहा है, तो वो वहाँ पे जाके बैठ गया। और वहाँ पे बैठ कर जब, तो पहले दिन तो उसने मतलब कोई शुशु पार्टी कुछ नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट वो बैठा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि वो सीट पे जाके बैठ रहा है, क्योंकि वो पहले बैठने को ही रेडी नहीं था। उसके बाद जब वो एक दिन बैठा, जो उसने शुशु पॉटी भले ही उसने बाहर ही किया, ठीक है, सोफों पे किया, फर्श पे किया, लेकिन वो मुझे था कि ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, कि ऐसा नहीं है कि वो बाद में करता जाएगा, अभी ठीक है कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैं डायपर नहीं पहनाऊंगी, ये मैंने सोच लिया था। और मैंने उसको 15-15 मिनट में मैं ऐसे बार बार पूछती थी, शुशु आया है, पॉटी आई है, शुशु आई पॉटी, मतलब ये मैं उसको पूछती ही रहती थी। मतलब कि मैं उन एक हफ्ते में इतना अलर्ट थी ना, कि जैसे ही मैंने उसको सोफे पे बिठाया है, मुझे लगता था कि 15 मिनट हो गए या इसने पानी पिया है अभी, तो मैं उसको बार बार पूछती रहती थी। तो वो हालांकि मना ही करता था, और थोड़ी देर वो चाहे भले ही वहीं फर्श पे ही कर देता था या सोफे पे ही कर देता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो था कि होगा। तो उसके बाद जो है वो रेगुलर ये चीज़ हुई कि मैं उसको सुबह उठ के बिठाती थी, या मैं उसको दोपहर में बिठाती थी, रात को भी बिठा देती थी सीट पे, क्योंकि वो फ़ोन के लालच में बैठ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने धीरे धीरे शुशु करना शुरू किया। जैसे सुबह उठ के बिठा दिया तो उसने शुशु किया, फिर मैंने उसको थोड़ी देर दोबारा बिठाया कि चलो चलो फ़ोन दूंगी, तो फिर वो बैठा। तो उसको जब उसने 1-2 बारी शुशु कर लिया तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ उस चीज़ को लेकर कि हाँ यहाँ पे शुशु करते हैं, तो उसको वो इतना पता चल गया कि यहाँ पे शुशु करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैंने, जब वो पैंट में करता था तो ऑब्वियसली अभी उसको पॉटी का इतना नहीं था पता, मतलब उसको नहीं पता कि जब उसको शुशु पॉटी, तो उसने वो मतलब कि हफ्ते में ऐसा भी हुआ है बहुत बारी कि कभी उसने पॉटी पैंट में कर दी है, शुशु कर दिया है, और इनफैक्ट एक बारी तो मतलब कि पूरे फर्श पे पॉटी, मतलब उसको नहीं पता चल रहा था, ऑब्वियसली वो बच्चा था। लेकिन वो एक हफ्ता ऐसा था कि जब वो उसको मैंने थोड़े थोड़े टाइम के लिए बिठाना शुरू किया, और वो फ़ोन के लालच में भले ही बैठा, फिर वो थोड़ा सा लंबा लंबा बैठना शुरू हुआ, तो उसने पॉटी करना भी शुरू किया। और फिर उसको ये समझ आया कि यहाँ पे शुशु पॉटी मुझे करना है, और धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई कि वो ऑलमोस्ट मतलब एक हफ्ते में वो ऐसा था कि उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया था खुद से कि शुशु पॉटी, मतलब कि उसको इतना पता था कि उसको अंदर जाना है, तो वो इशारा ही भले कर देता, लेकिन उसको मतलब वो शर्माता था बोलते हुए कि ऐसे इशारा करके कि हाँ कि
मतलब शुशु, मतलब उसको थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ वो अंदर से कि हाँ शुशु आ रहा है, ये पॉटेड है, उसको थोड़ा सा वो चीज़ें समझ आनी शुरू हुई कि मुझे कुछ फील हो रहा है तो मुझे वो अंदर जाना है। तो वो एटलीस्ट वो इतना समझ गया था। और आज भी उसके जो डायपर बॉक्स में जो 10-12 डायपर्स थे वो मैंने हार्डली 2 या 3 कभी आने जाने में कभी यूज़ किए होंगे उसके मतलब कि, लेकिन अभी भी मेरे पास उसके 6-7 डायपर्स अभी भी पड़े हैं और वो वैसे की वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि मुझे वो उसके बाद यूज़ ही नहीं हुआ। और एक बारी जब वो कम्प्लीटली डायपर फ्री हो गया तो उसको इतना खुद को भी इतना रिलैक्स था कि उसके बाद मैंने कोशिश की, जैसे कहीं बाहर हम जा रहे थे तो कि चलो बाहर जा रहे हैं तो डायपर पहना देती हूँ क्योंकि पता नहीं चलता बच्चे का, लेकिन उसने कम्प्लीटली वो डिनाई कर दिया कि उसको डायपर नहीं पहनना है, क्योंकि एक बार उसकी आदत छूट गई तो फिर वो छूट गई, फिर उसने पहना ही नहीं। मतलब मैंने ज़बरदस्ती पहना दिया लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकला, उसने बोला पहले इसको उतारो, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था, उसके बाद ही गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि उसने बाहर किया हो। तो लेकिन मैं मतलब मुझे इतना आपको बताना था कि वो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद को अलर्ट रखना पड़ा था। मैं उसको बार बार पूछ रही थी, लालच दिया मैंने फ़ोन का, लेकिन अब मैं आपको ये प्राउडली बोल सकती हूँ कि अब वो फ़ोन लेकर नहीं बैठता है। वो शुरू में काफ़ी बैठा, उसने फ़ोन देखा वहाँ बैठ के, इस चीज़ के मैं एग्री करती हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन देखो मेरे पास वही ऑप्शन था और मुझे अपने बच्चे को मैं वैसे ही हैंडल कर पाई। वो सही था गलत था पता नहीं, लेकिन अब मेरा बच्चा फ़ोन लेकर नहीं बैठता है, ये भी मैं आपको कह दूँ। अब हमने उसके लिए वहाँ पे पॉप्स रखे हैं, तो वो जब भी वहाँ बैठता है तो हम उसको पॉप्स का ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, तो वो उनको लेकर उनसे खेलता है। और अब उतना लंबा भी नहीं बैठता कि बहुत लंबा बैठेगा, अब शुशु बॉटी करेगा और अपना जो है वो खेल, जो पॉप्स हैं उनको खेल के आ जाता है। अब वो फ़ोन भी नहीं देखता है, अब वो कम्प्लीटली जो भी उसके हाथ में टॉयज़ देते हैं उनसे खेलता है और वो कम्प्लीटली पॉटी ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है, कम्प्लीटली वो डायपर फ्री है। तो ये जो इतना बड़ा एक टास्क रहता है हम मॉमीज़ का, वो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अचीव कर लिया है और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ये वाला जो जर्नी है, ये वाला जो इतना बड़ा टास्क है वो और भी स्मूथ रहा होगा, उन्होंने शायद और ट्रिक्स के साथ जो है वो अपने बच्चे को सिखाया होगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी जर्नी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। और इनफैक्ट अब मैंने उसको कम्प्लीटली फ़ोन से भी दूर कर दिया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कहीं से भी हेल्पफुल लगी है, कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बाय बाय।